दुबई यूएई के जो वीज़ाज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए अनअनाउंस तरीके से बंद हैं। लोग खासे परेशान हैं। यूएई में पाकिस्तानी सफारत खाना है, उसने बाकायदा तौर पे ये एक मरासला जारी किया है पाकिस्तानी शहरियों के लिए जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं। उनके जो कवायद और ज़वाबित है उसकी खिलाफ वर्जी पर जो है मुर्तकिब हुआ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको 5 साल तक उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर देगी। आप दोबारा कहीं जा ही नहीं सकेंगे। जो पाकिस्तानी है उनके एयरपोर्ट्स पे जाने का तरीका ही कुछ मतलब मुख्तलिफ है। बारहा वो इस तरह की चीज़ें वो देते हैं कि जनाब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आप यूएई लेके आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, दुबई यूएई के जो वीज़ाज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए अनअनाउंस तरीके से सामो ये कह लें कि बंद हैं। लोग खासे परेशान हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं, जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से यूएई का वर्क वीज़ा मिल जाए, विज़िट वीज़ा मिल जाए, जॉब सीकर वीज़ा मिल जाए। तो इस तरह कोई वीज़ा मिले ताकि वो जा सके, वहाँ कोई अपनी जॉब हंटिंग कर सकें, किसी के मिल मिला सकें। तो आजकल वीज़ाज़ बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लूट मार के लिए सामने आ चुके हैं। जो सादा लोग जो ख्वाहिश रखते हैं किसी न किसी तरीके से बाहर जाने की, ख़ुसूसन यूएई जाने की, तो जनाब उनके लिए उनको ट्रैप करने के लिए बहुत सारे लोग इस टाइम मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स आपको नज़र आएंगी, बहुत सारे जॉब के एड्स आपको फ्लायर्स नज़र आएंगे जो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मालूमात लिखी होंगी, बहुत आपको फैसिनेट कर रही होंगी। बहुत आप तो समझिए पढ़ के आप यही समझते होंगे कि बस अगले 10 मिनट बाद आप यूएई लैंड कर जाएंगे और आप वहाँ पे घूम रहे होंगे, एक अच्छी जॉब आपके पास होगी, एक अच्छा अपार्टमेंट आपके पास होगा, अच्छी गाड़ी पे आप घूम रहे होंगे। तो इस तरह खासे लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके हैं। जो यूएई में पाकिस्तानी सफारत खाना है उसने बाकायदा तौर पे ये एक मरासला, एक सर्कुलर जारी किया है पाकिस्तानी शहरियों के लिए कि आप इस तरह के ट्रैप में ना आएँ, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनको वहाँ बुलाया गया, जब बुलाया गया तो उनको और तरह की चीज़ें बताई गई, उनसे एक खतीर रकम वसूल की गई, उनको बताया गया यहाँ बड़ी वाइट कॉलर आपको जॉब मिलेगी, आप इतने पैसे वहाँ पे अर्न कर रहे होंगे मंथली, आपको ये सहूलियात, ये बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कुछ नहीं मिलता। सेकेंडली फिर एक और चीज़, वहीं की ईमेल, वहीं की आईडी, वहीं के टेलीफोन नंबर, वो आपसे रब्ता करते हैं, वीज़ा लगवाने का झांसा देते हैं आपको, वही सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। जब आप पैसे उनको मुंतकिल कर देते हैं फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। तो ये इस तरह की जो शिकायत हैं ये पाकिस्तानी वो जो सफ़ीर साहब हैं, पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, मिशन है, उस तक बहुत सारी चीज़ें पहुंची हैं जिस पर उन्होंने सर्कुलर जारी किया। उन्होंने कहा जनाब एक तो आप जब बाहर बैठे हुए हैं यूएई से बाहर, क्योंकि वहाँ बैठे हुए हो कि वहीं कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो तो वहाँ के कवानीन इतने सख्त हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप गरीब आदमी पाकिस्तान बैठा हुआ है, सर्च कर रहा है जॉब आपकी यूएई में या किसी भी दुनिया के ममालिक में, इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो जनाब वो आपको झांसा दे सकते हैं बड़ी आसानी, वो आपको बड़ा सब्ज़ बाग दिखा देते हैं। तो आपने बड़ा कॉन्शियस रहना है। एक तो मुस्तनद वेबसाइट, मुस्तनद उसकी सारी की सारी चीज़ें, उनके ऊपर बड़ा वर्क करें, काम करें, उनको चेक करें। अगर आपको कोई जानने वाला ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है यूएई के अंदर तो उससे रब्ता करें, उसको कहें यार ये चीज़ें हैं, ये बंदा है, ये एड्रेस है, ये मुझसे रब्ता कर रहा है, तो क्या ये रियल है कि 2 नंबर या फेक या कोई ट्रैप है। सेकेंडली जनाब सरकारी ज़राए जो हैं वो बताते हैं, इसके अंदर आप पाकिस्तानी जो वहाँ पे एम्बेसी है उसे भी रब्ता करके, उसका भी जो डेस्क वहाँ पे मौजूद है उनसे भी इस तरह की मालूमात आप ले सकते हैं। क्योंकि हर कंट्री में जो आपका मिशन होता है उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस मौजूद होते हैं। जो कॉमर्स एंड ट्रेड का वहाँ पे डिपार्टमेंट होगा वो आपके सारी की सारी चीज़ें बता सकता है कि वाकई कोई मुस्तनद अदारा है कि आपको कोई ट्रैप कर रहा है, आपके साथ धोखा दे रहा है। तो कह रहे हैं जी तस्दीक लाजमी करें अगर आप इस तरह किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी के ज़रिए वहाँ आना चाह रहे हैं। इसमें एक तो वीज़ा वाला फ्रॉड हो गया, जो दूसरा फ्रॉड वो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, कि आपको एक दूसरे वीज़ा पे बुलाया, आपको बताया कि यहाँ की बड़ी अच्छी नौकरी है आपकी, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें आपकी वहाँ जाके पूरी नहीं होती। अब एक और चीज़ जो पाकिस्तानी एम्बेसी तकाजा कर रही है पाकिस्तानियों से, उन पाकिस्तानी से जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो कहते हैं जनाब एक तो आप यहाँ पे किसी सूरत में विज़िट वीज़ा पर आकर आप जॉब यहाँ पे सर्च ना करें। आपने आना है तो जॉब सीकर वीज़ा 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप इसके लिए आप इसको अगर देखें जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा, आप इसको अप्लाई करें और इस पे जनाब जी आप वहाँ जाएँ तो आपको वहाँ पे जो है वो अदारे भी आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप बासानी वहाँ पे जो है ना जॉब अपनी हंट कर सकते हैं उस सर्टेन टाइम पीरियड में। सेकेंडली एक और बात कही कि पाकिस्तान जो विज़िट पे आ रहे हैं 5 साल उन्होंने अब विज़िट वीज़ा दे दिया है, तो वो भी आने वाले लोग बड़ा एहतियात करें। ऐसी ना करें कि मुंह उठा के 1 वे टिकट लेके आप आ जाएं या इस माइंड में आ जाएं कि आप 90 दिन या 60 दिन आप वहाँ पे रह सकते हैं या आप 120 दिन वहाँ पे रह सकते हैं, जितना भी टाइम पीरियड है। तो उस टाइम में आप कोई ना कोई मतलब हाइबरनेट होकर
गुम होकर कोई ना कोई जॉब कर लेंगे। तो ऐसा भी एडवेंचर करने की कोशिश ना करें, आपके ऊपर बैन लगेगा। ना सिर्फ वहाँ पे बैन लगेगा बल्कि इधर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक प्लान आपको दे दिया है, बता दिया है कि जनाब अगर इस तरह का बंदा जो किसी भी कंट्री से डीपोर्ट हो रहा है, किसी भी वहाँ पे उनके जो कवायद और जवाबित है उसकी खिलाफ वर्जी पर जो है मुर्तकिब हुआ है, पाया गया है, सज़ा हुई है उसको, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको 5 साल तक उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर देगी, ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, आप दोबारा कहीं जा ही नहीं सकेंगे। तो ये आप ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ इसी की बात कर लें, यूएई में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों से बड़े ज़्यादा तंग हैं। हम अक्सर बात करते हैं बैगिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, वहाँ के जो कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर इवन आप जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं उनके एयरपोर्ट्स पे जाने का तरीका ही कुछ मतलब मुख्तलिफ है। अब यूएई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़े बारहा वो इस तरह की चीज़ें वो देते हैं कि जनाब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो आप यूएई लेके आ सकते हैं। आप ड्रग्स तो डेफिनेटली दुनिया भर में नहीं लेके जा सकते, पान है, मुख्तलिफ के सीड्स हैं, इस तरह के पके हुए खाने हैं, वो बैन लगा रखे हैं उन्होंने। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ शराइत के साथ लेके जा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, अद्वियात हैं, आपकी कोई बुक्स हैं, पौधे हैं, खाद हैं, मुख्तलिफ के सीड्स हैं, तो आप वो पे कर कर जो उनके कवायद और जवाबित हैं उसके मुताबिक लेके आ सकते हैं। तो ये भी वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तानी वहाँ पर जो आपकी जो एम्बेसी है वो तकाजा करती है कि जब आपने इन कंट्रीज़ का ख़ुसूसन यूएई का विज़िट करना हो तो ये सारी की सारी मालूमात लेकर आएँ। ना सिर्फ एयरपोर्ट पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर आप नहीं लेकर आएंगे, या फिर आप वहाँ कंट्री में भी जाएंगे तो वो जॉब है, बाकी चीज़ें हैं, तो आपको मुश्किलात रहेंगी। इवन आप पाकिस्तान चाहने से पहले ये जो कह रहे हैं कि जॉब सीकिंग या जॉब हंटिंग आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उसमें ख़ास कॉन्शियस रहें, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडी घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच।